लाहौर पर काली घटाओं का राज, ठंडी हवाओं ने गर्मी को भगा दिया। गुजरांवाला, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में काले बादलों का बसेरा। 24 घंटों में वक्फे वक्फे से बारिश होगी। मानसून के पहले स्पेल में ही अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पेशावर, मर्दान, नौशहर और कर्क समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरस पड़े। कश्मीर, बलोचिस्तान और डीजी खान के नदी नालों में तूफ़ानी का खतरा। कराची में मानसून का पहला स्पेल आज से शुरू होने की पेशगोई। बलूचिस्तान के शिमाल मशरकी इलाकों में मूसलाधार बारिशें, नदी नालों में सैलाबी रेलों की आमद। दरियाए नाड़ी बोलान से 46,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम महकमों को हाई अलर्ट जारी। पेंशन हुकूमत पर बहुत बड़ा बोझ है। करप्शन की ताली दोनों हाथों से बच रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, ज़राई आमदनी पर टैक्स सूबों का इख्तियार है। इस हवाले से सूबों से बात करना पड़ेगी। IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। इस साल नॉन फाइलर्स पर काम किया है। सबका रिकॉर्ड मौजूद है। सबको फाइलर करेंगे। अखराजात में कमी, नाकारा महकमों को बंद करने से होगी। 99% खुले दूध पर कोई टैक्स नहीं लगा। 9 मई के वाक़यात में PTI को बैरूनी मदद भी हासिल थी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, दुश्मन मुल्क PTI के जरिए पाकिस्तान में अफरा तफरी चाहते हैं। काबीना ने फैसला किया तो बैरूनी मदद के सबूत भी पेश किए जा सकते हैं। बानी PTI को अदालत ने इजाज़त नहीं दी कि जेल में सियासी कॉन्फ्रेंस या मीटिंग्स करें। PTI सियासी तौर पर अफरा तफरी करने के लिए जलसा करना चाहती थी। बानी PTI ने उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। जिम्मेदारियां जारी रखने की हिदायत। बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI की हिदायत के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बानी PTI पार्लिमानी पार्टी और कोर कमेटी ने उमर अयूब पर एतमाद का इजहार किया है। तरनोल जलसे का NOC मुअत्तल करना फॉर्म 47 की हुकूमत का गैर आइनी इक़दामात का मुँह बोलता सबूत है। तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ की तनकीद। कहा, इस्लामाबाद जलसे से मुतालिक अदालती फैसले का इंतजार करेंगे। जलसा ना होने दिया गया तो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वालों को जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं। सदर नून लीग नवाज शरीफ की सेनेट में पार्लिमानी पार्टी लीडर सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करने के लिए मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत करनी चाहिए। सरमायाकारी और तरक्की और खुशहाली का अमन व अमान से गहरा ताल्लुक है। पार्लियामेंट को तवाना किरदार अदा करना चाहिए। कहा, दम इस्तेहकाम पैदा करने वाले किसी भी महाज पर पाकिस्तान की कमजोरी और नाकामी को अपनी सियासी कामयाबी ख्याल करते हैं। 7 साल कबल महंगाई, लोड शेडिंग और दहशतगर्दी जैसे मसाइल पर काबू पा लिया था। IMF से निजात हासिल कर ली गई थी। पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक नई जमात का इजाफा। अवाम पाकिस्तान पार्टी का क़याम। इस्लामाबाद में पार्टी लॉन्चिंग की खुसूसी तक़रीब। शाहिद खाकान अब्बासी का खिताब। कहा, ऐवान में बैठी अक्सरियत इलेक्शन हारी हुई है। फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बना सकते। हुक्मरानों को हालात की कोई परवाह नहीं है। सब तमाशाई बने बैठे हैं। इन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी की फिक्र है। सियासी इस्तेहकाम है, ना ही मुआशी। मुल्क और अवाम आज तकलीफ में है। मिफ्ता इस्माइल बोले, मौजूदा निज़ाम जालिमाना है। नई जमात निज़ाम बदलने के लिए ही बनाई है। ये निज़ाम पाकिस्तानियों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। कीनिया, नेपाल और भूटान भी इस वक्त पाकिस्तान से आगे हैं। अरबपति सरमायाकारों का इकट्ठ हुआ, जिसमें पुरानी टेप चलाई गई। तजादात से भरपूर तकरीरें करने वाले माजी में इक़्तिदार की कुर्सी से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अवाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम पर रद्द अमल। कहा, अवाम सवाल करते हैं, जब आप मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी पर बराजमान थे तब खामोश क्यों रहे?
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किफ़ायत प्लान तेज़। कई अहम वजारतें और महकमे ख़त्म करने का प्लान मांग लिया गया। जिन वजारतों से सिफारिशां मांगी गई हैं उनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर फहरिस्त। वज़ीर आज़म ऑफिस ने वजारतों से 8 सवालों का जवाब मांगा है। उधर पेट्रोलियम और गैस की तलाश और पैदावारी कंपनियों ने पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों के वफ्द की मुलाकात। पेट्रोलियम और गैस की तलाश के लिए 240 मकामात पर खुदाई की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में कमेटी भी कायम कर दी। वज़ीर आज़म का बिजली सारिफीन के बिल्स में इजाफी यूनिट शामिल करने वाले अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। FIA को ऐसे अफसरान और एहलकारों की निशानदही करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम दुश्मन अफसरान को मुअत्तल करके सख्त कार्रवाई की जाए। IMF का बिजली की कीमतों में इजाफे की शर्त पर नजरसानी करने से इनकार। टैक्सेस और टैरिफ के निफाज के मुतालबे पर डट गया। बिजली की कीमतों में इजाफा नए प्रोग्राम के लिए IMF का बुनियादी मुतालबा है। IMF का टैरिफ के साथ बिजली पर सेल्स टैक्स के निफाज का भी मुतालबा। रवा साल घरेलू सार्फिन का बुनियादी टैरिफ 69.27 रुपए तक जाने का खदशा। सार्फिन को प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकालने के लिए ओवर बिलिंग नहीं की गई। इस हवाले से खबरें मनगढ़ंत और हकायक के बरक्स हैं। लेस्को तर्जुमान की वजाहत का, पिछले साल प्रोटेक्टेड कैटेगरी में तकरीबन 17 लाख सार्फिन थे, जिनकी तादाद में 5 लाख से ज़ायद का इजाफा हो गया। रवा माह सार्फिन को ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए बिल भिजवाए गए, जिससे मीटर रीडर की मनमानी खत्म हो चुकी। अब कोई मीटर रीडर इजाफी या कम दिनों की रीडिंग नहीं ले सकेगा। बैरून मुल्क भीख मांगने वाले पाकिस्तानी बेकारियों के लिए बुरी खबर। हुकूमत ने 2000 से ज्यादा बेकारियों के पासपोर्ट ब्लॉक करने का फैसला कर लिया। बैरून मुल्क भीख मांगने में मुलविस पाकिस्तानी शहरियों के पासपोर्ट 7 साल के लिए ब्लॉक किए जाएंगे। बाहर भेजने वाले एजेंट्स के पासपोर्ट भी ब्लॉक होंगे।